अध्याय 85 10x एस्पेरा प्रतिभा। रैंक 1 ओझा। डिंग। टारगेट ने भारी मात्रा में एस्पेरा हासिल किया है, इस प्रकार सफलता हासिल की है। लक्ष्य रैंक 1 ओझा बन गया है। 10x लाभ प्राप्त करना। शक्ति में स्थायी वृद्धि। एस्पेरा में स्थायी वृद्धि। 10x एस्पेरा प्रतिभा प्राप्त की। मेजबान ने सफलता हासिल की है। रैंक 1 प्राप्त। अचानक ओलिवर के शरीर के अंदर एस्पेरा की बाढ़ आ गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर की सभी नसें खुशी से चटक रही हैं क्योंकि एस्पेरा की अचानक आमद उनमें भर गई है। उसकी पूरी आभा बदलने लगी, उसके अंदर अधिक से अधिक स्फूर्ति भरती गई। उसके अंग, उसका मस्तिष्क, उसकी हड्डियां, कुछ भी अछूता नहीं बचा था। उसने एस्पेरा में स्नान किया। ओलिवर ने सांस छोड़ी। अनुभूति बहुत आरामदायक और आरामदायक थी। तो एक सफलता के बाद लोग ऐसा महसूस करते हैं। वह मदद नहीं कर सका लेकिन इस भावना में और भी अधिक शामिल होना चाहता था, लेकिन दुख की बात है कि यह जल्द ही बंद हो गया। उसने इसके पीछे की शक्ति और शक्ति को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। हो सकता है कि वह किसी बड़े पेड़ में छेद करने में भी सक्षम हो, जैसा कि वह अब था। उसकी आंखों में अब थकावट का कोई निशान नहीं था। इससे पहले वह जंगल में जुड़वा बच्चों और राक्षसों से लड़ने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था, लेकिन अब उसे बिल्कुल नया जैसा अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी ताकत फिर से भर गई थी और उसका शरीर पहले कभी न देखे गए एस्पेरा से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अमृत पी लिया हो। उसने शांति से आगे देखा और अपने शरीर की स्थिति देखी। उन्हें यकीन था कि अब महत्वपूर्ण सुधार होंगे। नाम ओलिवर मिस्टिक। जाति मानव। स्थिति रैंक 1। ताकत स्तर 5। एस्पेरा लेवल 4। करिश्मा स्तर 3। भाग्य स्तर 2। ये कितना भयानक सुधार है। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उनका एस्पेरा लेवल एक पल में सीधे 1 से बढ़कर 4 हो गया था। ये बात वो समझ सकते थे। उन्होंने सीधे तौर पर नादिया की तुलना में 10 गुना प्राप्त किया। सुनामी की तरह एस्पेरा एक मजबूत दबाव छोड़ते हुए उसके शरीर से बाहर निकल गया। दरार उसके शरीर में खिंचाव आ गया क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह लंबे समय से एस्पेरा के लिए एक प्रतिभा को जगाने का इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वह वहां पहुंच गई। नादिया सफलता हासिल करने और रैंक 1 ओझा बनने में कामयाब रही, जिसका मतलब था कि उसे अपनी शारीरिक ताकत और एस्पेरा दोनों में सफलता मिली। एस्पेरा की उत्तेजना सीधे उसकी प्रतिभा से जुड़ी हुई थी। सिस्टम ने इसका पता लगाया और उसे उससे 10 गुना अधिक प्रतिभा से पुरस्कृत किया गया। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अब जब वह रैंक -1 ओझा थी तो वह भी रैंक -1 ओझा बन गया। उसके पास पहले से ही रैंक 1 ओझा के लायक अच्छी ताकत थी। ये देखते हुए कि वह वर्तमान में एक शारीरिक ओझा के रूप में काम कर रहा था, उसे केवल उसकी शारीरिक ताकत के कारण पहले रैंक 1 ओझा कहा जा सकता था। उस रास्ते पर ओझाओं के लिए उनकी ताकत ही वो कारक थी जो रैंक निर्धारित करती थी। लेकिन अब वह अपने एस्पेरा स्तर और मात्रा में भी सफलता हासिल करने के बाद पूर्ण रूप से रैंक 1 ओझा बन गया था। इतना ही नहीं, उसने रैंक 1 पर नादिया जैसी प्रतिभा से लगभग 10 गुना अधिक एस्पेरा प्राप्त किया था। तो ये कहा जा सकता है कि वह एक रैंक 1 ओझा था, जिसकी ताकत सामान्य रैंक 1 ओझाओं की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। उसने महसूस किया कि यदि अब उसका सामना एक बार फिर जुड़वा बच्चों से होता है, तो वह किसी भी गुप्त तकनीक का उपयोग किए बिना 1 मिनट में उन दोनों को संभालने में सक्षम है। वह अब अपनी रैंक और एस्पेरा राशि बढ़ाने के लिए उचित ध्यान भी शुरू कर सकता है। इससे पहले अपनी खराब एस्पेरा प्रतिभा के कारण वह अपनी विशेष आंखों से स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद अपने आसपास मौजूद एस्पेरा को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब वह बिना किसी समस्या के अपने आसपास के सभी एस्पेरा को अपने शरीर में खींच सकता है। यह उसके लिए एक बड़ी बाधा थी जो अब दूर हो गई है। अब उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं खुल गई थी। डिंग। कॉस्मिक वर्ड गेज ने एस्पेरा के लिए स्थितियां साफ कर दी हैं। रसातल का अनलॉकिंग सर्किट। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी ताकत अचानक उसके शरीर से निकल रही है। वह तुरंत जमीन पर गिर गया, उसका शरीर स्थिर हो गया।
एक पल भी नहीं बीता, उसकी आंखों से एक भयानक दर्द निकला, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया और सब कुछ निगल गया। ओलिवर को बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह एक शब्द भी चिल्लाने में सक्षम नहीं था। आह, मेरी आंखें, बहुत दर्दनाक, वह अंदर ही अंदर चिल्ला उठा। बूम! आसमान में तुरंत काले बादल छा गए और उन्होंने पूरे मिस्टिक पर्च कबीले को ढक लिया। म्याऊं! उसके आंगन में मोटे कबीले का संरक्षक, जो ओलिवर द्वारा छोड़ी गई मछली को खा रहा था, अचानक चौंक गया। उसने गुस्से में अपना सिर घुमाया और लगभग पलकें झपकाते हुए बाहर आंगन की ओर चली गई। उसकी गति जबरदस्त थी। उसने गंभीर रूप से गहरे काले बादलों को देखा, जिससे उसे एक अशुभ एहसास हुआ। जब उसने उन अशुभ बादलों को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। थम्प थम्प, शून्य के बादलों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे सामान्य गरज वाले बादल नहीं थे, वह ये जानती थी। वह इसके प्रति आश्वस्त थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर थी क्योंकि उसने घने काले बादल वाले वातावरण को देखा जिसने अचानक पूरे कबीले को घेर लिया था। वह चारों ओर मौजूद शून्य तत्व को महसूस कर सकती थी, अस्तित्व में सबसे भयानक तत्वों में से एक। यह आदिकालीन तत्वों में से एक था और अत्यंत दुर्लभ था, लेकिन अभी पूरा कुनबा इस तत्व की चादर में ढका हुआ था। जैसे ही उसने बादलों की चादर के पार देखने की कोशिश की, उसकी आंखें तेज हो गईं, लेकिन उसे यह असंभव लगा। वह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। वह उसमें छेद नहीं कर सकी। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी इंद्रियां बादलों में समाहित हो गई हों। आकाश इतना भयानक था कि वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था मानो बादलों ने आकाश को निगल लिया हो। उसे यह अशुभ एहसास याद आया। ये वैसा ही था जब उसे पहली बार लड़के के बारे में पता चला था। कैसा अप्रिय एहसास है। जब उसे एहसास हुआ कि मुकदमे में उस लड़के के साथ कुछ हो रहा है तो उसका दिल बैठ गया। बिना एक पल भी बर्बाद किए वह अपनी जगह से गायब हो गई। अगर वह देर कर देती तो क्या पता क्या होता। उसने ओलिवर के साथ काफी समय बिताया था और जानती थी कि वह बुरा बच्चा नहीं था। वह दयालु था और आज्ञाकारी था। हालांकि वह कभी कभार उसके खाने में कुछ न कुछ डाल देता था। वह एक सामान्य बच्चा था। उसने वह नहीं किया जो आकाश के इस तरह बदल जाने के कारण हुआ था। वह जानती थी कि अगर कुछ या किसी ने गलत तरीके से हस्तक्षेप किया तो पूरे कबीले को नुकसान हो सकता है। ये घटना बहुत बड़ी और बहुत भयानक थी। यह अनिवार्य रूप से न केवल कबीले में बल्कि बाहर भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कबीले में मौत की चुड़ैल भी मौजूद थी। कबीले के संरक्षक मदद नहीं कर सकते थे लेकिन शाप देना चाहते थे। उसे राक्षस शिकार में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। हालात परेशान करने वाले थे। जैसे ही बिल्ली के सिर में दर्द हुआ तो वह कराहने लगी। म्याऊं! यदि बादल बरसने लगे तो कबीले को अपूरणीय क्षति होगी। ये शून्य बादल थे, कोई सामान्य बादल नहीं जिन्हें वे आसानी से हटा सकें। कहानी खत्म। अलविदा।